लास्ट हमने वीडियो में इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस किए थे, 10 तक किए थे। और अब ये इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको देखें ज़रा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वो 11 क्वेश्चन है, x अपॉन अंडर रूट में x+4। तो जब भी अंडर रूट में स्टूडेंट अगर कोई अंडर रूट में वैल्यूज़ लिखी हुई है तो वहाँ पर सिंपल अगर x है और x के साथ कुछ भी उसका कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन x स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर स्क्वायर होता है तो वहाँ स्क्वायर बनने के भी चांस होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपल सा है कि जो अंडर रूट के अंदर नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में वही ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है। अगर 4 होता तो हम उसे काट देते। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना चाह, तो इस तरीके का क्वेश्चन करते क्या है हम लोग कि हमने जो नीचे अंडर रूट के अंदर है वैल्यू वही हम ऊपर लेके आते हैं। तो हमने प्लस इसमें 4 किया और -4 किया, तो जो -4 वाला पोर्शन है उसको मैंने अलग कर दिया। ठीक है, ये माइनस है हमारा, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू सेम है, अब लेकिन अंडर रूट है नीचे, तो ऊपर वाली को अगर हमारे पास x है और नीचे अंडर रूट x है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x लिख सकते हैं अपॉन अंडर रूट x। इससे एक कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट x। तो वही यहाँ पे हमने किया, इसको कैंसिल कर दिया तो ये अंडर रूट x में आ जाएगा। अब अंडर रूट की का मतलब क्या होता है? इसकी पावर 1/2 होता है, तो ये हमने इस तरीके से लिख दिया। अब ये अपॉन में आ रहा है, इसको ऊपर लेके गए तो माइनस में हो जाएगा। 4 कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल दिया। अब ये x की पावर n वाला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। तो x की पावर n क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1+c। तो उसी फॉर्मूले से हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया, ओपन कर दिया, तो फॉर्मूला यूज कर दिया और सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि x की पावर 3 - 1 की पावर 1/3 और x की पावर 5। तो जो वैल्यू अंदर हमारे पास है उसी के सेट में हमें ये बनाना होगा, क्योंकि अगर इसको t मानते हैं तो डिफरेंशिएशन हमारा x² की टर्म में आएगा। तो यहाँ पे अगर इसे ब्रेक कर देते हैं 3 और 2 में तो x² की टर्म हमको मिल जाएगी। इसलिए हमने क्या करा, जो अंदर वाली वैल्यू है उसको हमने t मान लिया। टी क्यू मान लो या टी मान लो, जो भी आपकी मर्जी है। मैंने जैसे टी क्यू माना इसलिए कि इसके अंदर जो भी लिखेंगे उससे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो टी आ जाएगा। तो हमने क्या करा, इसे माना और डिफरेंशिएशन कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ साइड्स। तो हमारा जैसी डिफरेंशिएशन हुआ तो यहाँ पे आ गया 3x² = 3t², और टी एक्स नहीं है इसलिए dt अपॉन dx, क्योंकि हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के में, इसलिए dt अपॉन dx भी लिखना जरूरी है। तो हमारा x यहाँ पे आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x² dx = t² dt। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये हमारे पास है ये, इसकी वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे, हमने यहाँ पे ये पुट कर दी। इसके बाद इसकी वैल्यू जो हमने ये माना है TQ, तो हमने यहाँ पे TQ और इसकी पावर 1/3 और इनटू, अब यहाँ पे x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? x की पावर 3 = TQ+1, ये हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, t इसमें TQ+1, और इसकी वैल्यू यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगी, t बचेगा और t², ये तो t² और t की पावर 3 हो गया और dt। अब इसको अलग सेपरेट कर दिया और डिफरेंशिएशन कर वो इंटीग्रेशन कर दिया इसका, x की पावर n वाला, x की पावर n dx = x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस c। तो यहाँ पे इसका भी सेम कर दिया, इसका भी, तो इसी फॉर्मूला सेम लग जाएगा यहाँ पर 7/7 और 4/4 और प्लस c। इसकी वैल्यूज अगेन यहाँ से t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है जो भी यहाँ पे बनेगी 1/3 पावर बनेगी, यहाँ पर 7 है तो 7 × 1/3 हो जाएगा, तो 3 अपॉन में आ जाएगा, ये बन जाएगी वैल्यू। इसी प्रकार से 4/3 इसका हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई।
इंटीग्रेशन, फाइनल इंटीग्रेशन ये आ गया। इसी प्रकार से अब देखो अगला क्वेश्चन 13 वाला। अब एक्स स्क्वायर है ऊपर, अगर इस पूरी टर्म को मैं टी मान लूँ और उसका डिफरेंशिएशन करूँ तो एक्स की पावर 3 है, तो उसका डिफरेंशिएशन होने के बाद एक्स की पावर 2 में हमारी टर्म्स आएगी। तो सिंपल सा है, इसको मान लेंगे, ऊपर वाली चीज़ मिल जाएगी हमको, तो हमने इसको टी मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। तो डी एक्स स्क्वायर वो एक्स स्क्वायर डी एक्स इजिकल टू डी टी अपॉन 9 हो गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर, इस पूरे की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे ये। तो हमने डी एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह हम डी टी अपॉन 9 करा, तो डी टी अपॉन 9 और इसको हमने टी माना था, उसकी पावर 3 है तो टी की पावर 3। अब ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, 9 को हमने बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट है इसलिए। तो इसकी पावर -3 + 1 और -3 + 1, तो x की पावर m, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करा और +c, और इस अगेन यहाँ पर हमने t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो जो भी आंसर सॉल्व करने के बाद आएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको, अगर हम इस पूरे को t मान लेते हैं तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x आएगा। तो x आएगा तो x हमें ऊपर मिल रहा है x dx, तो हमने इसको t मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x। हमारे पास क्या आया, -8 आया, dt अपॉन dx आया, dx को इधर लेके गए तो x dx आ गया। x dx की वैल्यू क्या निकली है यहाँ से, -1/8 dt। 1/8 dt ये हम dx की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये 1/8 जो है कांस्टेंट वैल्यू, इसको हमने बाहर निकाल दिया। तो और इस पूरे की जगह हमने t रख दिया और dt। अब यहाँ पे क्या है, अब ये दूसरा फॉर्मूला लगेगा। अगर यहाँ पर dx अपॉन x है तो इसको हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आता है log x + c। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो मॉडुलस है इसको क्यों लेते हैं, क्योंकि log के साथ जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए हम मॉडुलस का साइन लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, log t, यहाँ पे log t आ गया मॉडुलस के साथ। अब log t की वैल्यू हमने यहाँ से ये वाली पुट कर दी। अब ये माइनस है तो आपका एक तो आंसर ये हो गया। अब अगर बुक के अकॉर्डिंग तो ये आएगा आंसर, लेकिन अगर इसको और भी अगर स्टेप एक इंक्रीज और करना चाहेंगे तो माइनस इसकी पावर पहुंच जाएगी, तो माइनस होगी तो वो नीचे आएगी तो प्लस हो जाएगी, तो एक आंसर ये भी आपका बनता है। तो इस तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैं इसके बाद इस एक्सरसाइज के बाद मैं डायरेक्ट आपकी मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। I= इस तरीके के क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लायक। तो e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। जब हम tan इनवर्स x को देखते हैं उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। tan इनवर्स x = t, 1 इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 + x² हो गया tan का, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt अपॉन dx इधर आ गया, तो ये हमारे पास dx अपॉन दिस बराबर dt हो गया, तो ये हमारे पास e की पावर t हो गया। और e की पावर t का क्या होता है, इंटीग्रेशन e की पावर t होता है, तो e की पावर t का e की पावर t + c अपने कांस्टेंट जोड़ दिया। अब इसके साथ क्या है, t की वैल्यू यहाँ पे क्या था, tan इनवर्स x, तो यहाँ पे tan इनवर्स वैल्यू रख दी, यहाँ पर ये हो गया। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, लेकिन उसमें e की पावर 2x है, दोनों में e की पावर 2x है, तो उसी लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए मैंने आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको छोड़ दिया है। तो इसको देखें कैसे, e की पावर 2x है तो इसमें से एक e की पावर x हमने कॉमन ले लिया ऊपर से और नीचे से। अब यहाँ पे नहीं है तो इसके अपॉन में चला जाएगा ये, इसी प्रकार से नीचे। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में पावर हो जाएगी, इसको ले जाएंगे ऊपर तो माइनस में पावर हो जाएगी, और इससे ये कैंसिल हो गया आपका, ये e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये बचा। अब इसको अगर हमने t मान लिया तो अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका तो e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा,
लेकिन x क्या माइनस है, तो इसलिए इसमें इंटू -1 और होगा, तो -1 करेंगे तो ये हो जाएगा, ये टर्म्स आएगी dx इजिकल टू dt। तो ये हमें ऊपर मिल रही है पूरी की पूरी टर्म, इसकी जगह हमने dt रख दिया, इसकी जगह हमने t रख दिया। तो इंटीग्रेशन करेंगे 1/x का क्या होता है, log x होता है, तो log x मतलब t की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, cos स्क्वायर है अपॉन में, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास sec स्क्वायर हो गया। अब देखो अगर इनमें tan को t मान लेता हूँ तो tan का क्या होता है, डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है। तो हमने इसको t मान लिया, तो tan x का sec स्क्वायर x dx इजिकल टू dt। अब जो ये टर्म आ रही है वो हमें ऊपर मिल रही है, इस पूरे की जगह हमने dt रख दिया और इसकी जगह हमने t रख दिया, t का स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। अब 1 माइनस डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है। अगर मान लो ये होता है फॉर्मूला हमारा i इजिकल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए, और आता है a यहाँ पर 1 है तो इसलिए a हमने लिखा नहीं है, और प्लस c, तो हमारे पास ये साइन इनवर्स t ले लिया, t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, tan x, भाई हमारे पास tan x आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला देखो cot x और log sin x। तो अगर मैं इस चीज़ को देखो, अगर मैं इसमें इंटीग्रेशन करने से पहले आपकी डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो अगर डिफरेंशिएशन आपकी स्ट्रॉन्ग है तो इंटीग्रेशन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि उसमें अब जब मानते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फिक्स, इसमें डिफरेंशिएशन करना होता है। अब मैंने log x की अगर बात करी है तो x की जगह क्या है, sin x है, तो हम अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/sin होगा, 1/sin होगा log sin x का, लेकिन sin x नहीं है इसलिए sin x का फिर करेंगे डिफरेंशिएशन, तो sin का क्या होगा, cos x होगा। तो देखो हमने इसको t माना, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया x के रिस्पेक्ट में, तो log x का क्या हो गया 1/x, यहाँ पे x क्या है sin x है, फिर यहाँ पे ये x नहीं है sin x है, तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा, तो sin का होता है cos x dx इजिकल टू dt। अब cos अपॉन sin क्या हो गया, cot हो गया, cot थीटा जो भी है cot x हो गया और dx हो गया इजिकल टू dt। तो अब ये हमें वैल्यू मिल गई cot x dx इजिकल टू dt। इसकी पूरे की जगह तो हमने रख दिया, इस पूरे की जगह इसकी जगह dt रख दिया, और इसकी जगह हमने रख दिया x मतलब t रख दिया हमने, क्योंकि इसको t माना था। तो हमारे पास क्या आ गया, टी स्क्वायर अपन 2 + c। अब हम t की वैल्यू अगेन यहाँ पे पुट कर देंगे, log sin x, अब इस पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और 1/2 जो है इसको बाहर कर दिया प्लस c। तो दिस इज द आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में 101% आएंगे। तो ये जो चैप्टर है 7.2 जो आपकी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, तो इसमें से मोस्टली जो मैं प्रेफर करूँगा तो वो आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है इससे। और जो मेजर बनते हैं क्वेश्चंस, तो मेजर लाइक है नहीं ये, आपकी मेजर्स के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इससे आगे की जो एक्सरसाइज है उनमें से, और आपकी मेनली जो मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उससे ही ज़्यादा बनने के चांसेस हैं।